हे एवरीवन, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू जीके जीएस के, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? फटाफट से कमेंट में बताइए कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है शब्द? तो ये शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसे कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कमेंट में बताइए। इसका राइट ऑप्शन है गुप्त वंश का समुद्रगुप्त राजा था, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो। प्रश्न 3 नंबर क्या है? प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? जो चीनी यात्री था वो हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट ऑप्शन होगा, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच में लड़ा गया था? इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट में बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 5, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके दरबार में थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है शिवाजी महाराज के दरबार में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अष्टप्रधान नामक जो मंत्री परिषद शिवाजी महाराज के दरबार में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ था? इसका राइट ऑप्शन फटाफट से कमेंट में बताइए। इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर आपको जो प्रश्न आ रहे हैं आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रही है। प्रश्न नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 के में हुआ था, ये किसके विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब से ये भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। ये डेट जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट से कमेंट में बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 10, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये कौन सी नदियाँ मिलकर इसको बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा जो कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा को बनाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो वो कौन सा राज्य है जिसको भारत का मसाला उद्यान कहते हैं? तो ये केरल है। केरल में बहुत ही ज़्यादा मसाला होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 12, काजीरंगा के बाद असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कि मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो काजीरंगा के बाद असम का
राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड उपग्रह है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। डी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा। भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जड़मरू मध्य को कहा जाते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय दोनों कहा था। बी और सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको जिसका आंसर आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 21, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? इसका राइट ऑप्शन है 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ था। ये शिक्षा का अधिकार। बी ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सदन के जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी ये आपको अच्छे से याद होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको इसकी ट्रिक पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ कि अंधा जो क्या खाता है? कच्ची पूड़ी खाता है। तो कच्ची पूड़ी से मतलब कुचिपुड़ी और अंधा से मतलब आंध्र प्रदेश। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है? प्रश्न नंबर 24 है, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को वर्ष 2023 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको? उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार और लोक नृत्य है? बिहू, इसका राइट ऑप्शन है ये असम का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य की शैली के प्रणेता हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा कथक के। बी ऑप्शन करेक्ट है। पंडित बिरजू महाराज क्या करते हैं? तो ये कथक करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे कि त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न 28, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? रिकेट्स रोग, इसका राइट ऑप्शन होगा ये विटामिन डी की कमी से होता है। डी ऑप्शन इसका राइट है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को। सी ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30,
ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? इसका राइट ऑप्शन है डेसिबल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल तो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा 7.4। बी ऑप्शन करेक्ट है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव मानव के शरीर किस अंग से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव, इसका राइट ऑप्शन है मानव के किस शरीर के अंग से होता है ये? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये अग्नाशय से होता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 1 जनवरी 2015 है। बी ऑप्शन इसका राइट है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नीला मतलब नीला पानी होता है और पानी में क्या होती है? मछलियाँ होती हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, अर्थशास्त्र में कागजी मुद्रा या फिर प्लास्टिक मनी के अलावा सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होगा? कम ब्याज दर पर मिलने वाला ऋण। ए ऑप्शन करेक्ट है। कम ब्याज पर अर्थशास्त्र में जो कागजी मुद्रा या फिर जो प्लास्टिक मनी के अलावा सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है कम ब्याज दर पर मिलने वाला ऋण। अब क्या कम ब्याज दर पर मिलने वाला ऋण ये क्या है? तो इसको हम बता दें, जब केंद्रीय बैंक अपने रेपो रेट को कम करता है तो बैंकों को जो पैसा सस्ता मिलता है और वो जनता को कम ब्याज पर लोन देते हैं। तो इससे ही बाजार में सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट ऑप्शन है इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये महात्मा गांधी की जीवन कथा है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध लॉन टेनिस से है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, इसका राइट ऑप्शन है यह कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और भारतीय नागरिक कौन चैतन्य है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न 43, बिहू के अलावा पूर्वोत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार लोसार मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है और यह क्या है? तो बिहू के अलावा जो पूर्वोत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है वो लोसार, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और यह क्या है? तो तिब्बती बौद्ध नववर्ष है, इसको नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। बाकी इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा। प्रश्न नंबर 44 क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट है। यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच नृत्य नाटक है? यक्षगान ये किस राज्य का है? कर्नाटक का। सी ऑप्शन इसका राइट है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको इजीली पता होगा, चार्ल्स बेबेज। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। शार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शार्क का मुख्यालय काठमांडू
जो नेपाल में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट है। किस ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को सौरमंडल का लाल ग्रह कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है। प्रसिद्ध पशुपति सील सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई थी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आज का लास्ट प्रश्न है। कालबेलिया नृत्य के अलावा राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जिसमें कि महिलाएं सिर पर 7 से 8 पीतल के घड़े रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं? वो कालबेलिया के अलावा कौन सा नृत्य है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भवाई नृत्य है, जिसमें कि महिलाएं सिर पर 7 से 8 पीतल घड़े रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगली क्लास आपको किस तैयारी के लिए चाहिए ये भी हमें कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।